हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सरिंदम घोष। और फ्रेंड्स आज हमारे साथ है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 2021 वेरिएंट। जी हाँ फ्रेंड्स, और आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 2021 वेरिएंट के बारे में एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करने की कोशिश करूंगा। बताने की कोशिश करूंगा कि राइड करते वक्त ये बाइक आपको एक्चुअल में कैसी फील हो सकती है। और राइड रिव्यू पे जाने से पहले फ्रेंड्स आप लोगों को इसका एक छोटा सा वॉक अराउंड दूंगा ताकि बता सकूं, क्योंकि नई बाइक है तो इसमें चेंजेस क्या क्या हुई है, क्या क्या नई फीचर्स आपको इसमें मिल रही है, और साथ ही अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो कितना प्राइस पॉइंट आपको पे करना हो सकता है। और फ्रेंड्स साथ ही ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि क्या आपको रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 2021 वेरिएंट खरीदना चाहिए या नहीं। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू रॉयल ऑटोमोबाइल्स फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक एंड हेल्पिंग मी आउट इन दिस रिव्यू प्रोसेस। अगर आप वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर में रहते हैं और रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक खरीदना चाहते हैं तो आप बिल्कुल रॉयल ऑटोमोबाइल्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। फ्रेंड्स मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के नए और इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहता हूं। और साथ ही अगर आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू एनी टू व्हीलर्स तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी जितनी भी क्वेरीज होती है मैं उनको आंसर कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स रिव्यू शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वॉक अराउंड स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चेंजेस क्या क्या हुई है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, डिज़ाइन वाइज आपको कोई चेंज उतना फील नहीं होगा। अगर आप पुरानी वाली क्लासिक 350 मॉडल को इसके पास में रख देते हैं तो दोनों देखने में करीबन सेम ही लगेगी, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं इसमें हर छोटी छोटी पार्ट में थोड़ी थोड़ी चेंज हुई है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, अगर मैं फ्रंट में देखता हूं तो यहाँ पर ये जो टायर है उसमें चेंज है, आपको सेफ्टी सिस्टम में चेंज दिखेगी, सस्पेंशन में चेंज है, इंजन में चेंज है, पीछे के टायर चेंज है, सस्पेंशन चेंज है, सेफ्टी सिस्टम चेंज है, सीट में आपको चेंज दिखेगी। और सबसे बढ़िया अभी जो इसमें चीज़ ऐड की गई है वो है इसकी मीटर कंसोल। फ्रेंड्स तो इन सारी चीज़ों में आपको चेंज दिख जाती है। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं, और उसके बाद हम लोग जो है इसका राइड रिव्यू पे चलेंगे। और फ्रेंड्स मतलब स्पेसिफिकेशन पे जाने से पहले मैं आप लोग को इसका जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा बता देना चाहूँगा। फ्रेंड्स इसकी दो वेरियंट मिलती है, एक है डिस्क, एक है ड्रम। मैं आप लोग को बता दूँ, इसका अगर आप बेस वेरियंट ऑप्ट करते हैं तो उसमें आपको जो अप्रॉक्स जो ऑन रोड प्राइस पे करना हो सकता है अराउंड 2.13 लाख तक पे करना होगा। वहीं अगर मैं इसकी अगर मैं अप्रॉक्स प्राइस बताऊं बेस वेरिएंट की तो वो पड़ती है 1.84 लाख। और वहीं अगर मैं इसकी टॉप वेरिएंट की बात करूं तो आपको जो प्राइस पे करना होगा वो है 2.15 लाख एक शोरूम। और वहीं अगर आप उसको ऑन रोड लाते हैं तो आपको अराउंड 2.46 या 2.47 लाख तक पे करना हो सकता है। और फ्रेंड्स क्योंकि ये नई बाइक है, मतलब न्यू कलर के साथ अवेलेबल है, तो आपको बता दूं सबसे पहले ये जो आप कलर देख पा रहे हैं ये हेलिकॉन ग्रीन कलर है। फ्रेंड्स तो मैं आप लोगों को बता दूं, डुअल चैनल एबीएस में आपको मतलब देखिए फ्रेंड्स इसमें मैं जैसे पहले आपको बताया है डुअल चैनल वेरिएंट मिलता है और सिंगल चैनल वेरिएंट मिलता है। डुअल चैनल में आपको 9 कलर वेरिएंट मिल जाती है, और अगर आप सिंगल चैनल पे जाते हैं तो आपको 2 कलर वेरिएंट मिलता है। ये जो कलर वेरिएंट आप देख पा रहे हैं ये हेलिकॉन ग्रीन। फ्रेंड्स न्यू कलर है तो मैं इसका सबसे पहले आप लोगों को 360 व्यू देना चाहूँगा। आप देख सकते हैं टैंक में ये ग्रीन कलर है और पेंट का जो फिनिश है ना बहुत खूबसूरत है। इसमें एक स्पार्कलिंग जैसी फील है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अभी शायद कैमरा में वो जस्टिफाई नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक स्पार्कलिंग फील मिलती है। रॉयल एनफील्ड का आपको देख सकते हैं ये 3D में यहाँ पर आपको रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ मिल जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो पैनल है ग्रीन कलर की दी गई है। क्लासिक 350 का यहाँ पर आपको स्टिकरिंग मिल जाता है। और अगर आप पीछे ये वाला पैनल देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको ग्रीन और ब्लैक का ये टच मिल जाता है। रॉयल एनफील्ड का स्टिकरिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और वहीं अगर आप सामने यहाँ पर आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर भी ग्रीन और ब्लैक ये जो स्टिकरिंग है, मतलब ग्रीन और ब्लैक का ये जो फिनिश है आपको देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको इसका जो राइट पोर्शन है उसका मैंने आप लोग को व्यू दे दिया है। और चलिए इसका जो लेफ्ट पोर्शन है वो भी आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल सेम ही है फ्रेंड्स। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपको चेंज नहीं दिखेगा। और सीट की जहाँ तक बात है आप देख सकते हैं ब्राउन कलर की आपको सीट मिल जाती है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को इसका कलर, प्राइस और अपीयरेंस के बारे में बता दिया। और चलिए फ्रेंड्स अब इसके जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है वो स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं इसके फ्रंट व्यू से। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फ्रंट में ये जो पूरा सेटअप मिलता है हेडलैम्प का विद दिस टर्न सिग्नल्स, ये आपको हैलोजन की मिल जाती है। और फ्रेंड्स देखिए मेरे ख्याल से एलईडी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्लासिक 350 रेट्रो लुक को कैरी करती है। और मेरे ख्याल से रेट्रो लुक को कैरी करने के लिए इसका जो हैलोजन सेटअप है मेरे ख्याल से बहुत खूब दिखती है, और उसमें चेंजेस होनी नहीं चाहिए। वैसे अगर आप इसको चेंज कराना चाहें तो आफ्टर मार्केट जाकर आप इसको चेंज करा सकते हैं। और फ्रेंड्स फ्रंट में अगर मैं टायर की बात करूँ तो आपको C8 की टायर मिल जाती है। फ्रेंड्स 100/90 सेक्शन के टायर मिलते हैं, पहले ये आपको 90/90 सेक्शन के टायर मिला करती थी। और वहीं अगर मैं ये व्हील की बात करूं तो आपको 19 इंचेस की यहाँ पर व्हील मिल जाती है। फ्रेंड्स अगर मैं सेफ्टी सिस्टम की बात करूं, डुअल चैनल एबीएस यहाँ पर आपको मिल जाता है। सिंगल चैनल एबीएस का भी ऑप्शन है, वो भी अगर आप चाहें तो ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डुअल चैनल एबीएस मिलता है। और सामने में अगर आप ये डिस्क देखते हैं तो यहाँ पर आपको 300 mm की डिस्क मिलती है। पहले आपको 280 mm की मिला करती थी, और उसके साथ साथ ही आपको बाइब्रेक का कैलिपर भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आ जाते हैं तो जो सस्पेंशन आपको दिख रहा है फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक आपको मिल जाता है 41 mm की, जो पहले आपको 35 mm की मिला करती थी। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ यहाँ पर ये जो ट्रैवल है अभी भी सेम ही है, 130 mm की ट्रैवल यहाँ पर आपको अभी भी बरकरार मिलती है। और फ्रेंड्स अगर यहाँ पर इंजन की बात करें तो आप लोगों को बता दूँ ये
मीटियोर 350 से इंस्पायर्ड इंजन आपको यहाँ पर मिल जाती है। और फ्रेंड्स आप लोग को बता दूं यहाँ पर आपको 349 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ एयर कूल्ड नहीं है, ये आपको एयर ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है। ऑयल कूल्ड आपको इंजन के अंदर मिल जाती है फ्रेंड्स, ये आपको बाहर इसमें कोई सिस्टम नहीं दिखेगा। और फ्रेंड्स जहाँ तक बात है मतलब 350 सीरीज़ की, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपको जे सीरीज़ इंजन मिल जाती है। 9.5:1 का यहाँ पर आपको कंप्रेशन रेशियो मिल जाता है। और फ्रेंड्स जहाँ तक पावर फिगर्स की बात है तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपको 20.2 bhp का पावर मिल जाता है 6100 आरपीएम पे। और वही अगर टॉर्क की बात करूँ तो 27 न्यूटन मीटर टॉर्क मिल जाता है 4000 आरपीएम पे। और फ्रेंड्स चासी में भी यहाँ पर अब चेंज है, पहले यहाँ पर आपको सिंगल ट्यूब की चासी मिला करती थी, यहाँ पर अभी आपको डबल ट्यूब की चासी मिल रही है जो आपकी सीजी बढ़ाती है। और फ्रेंड्स और अगर आप कॉर्नरिंग करती है तो वहाँ पर भी आपकी जो चासी की स्टिफनेस है उसको भी बढ़ा देती है। और फ्रेंड्स स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो आपको ट्विन डाउन ट्यूब स्पाइन फ्रेम यहाँ पर आपको मिल रही है। और अगर आप फ्रेंड्स पीछे आ जाते हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारी चेंज है। सबसे पहले अगर फ्रेंड्स टायर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको अभी जो टायर मिल रही है वो भी C8 की ही है। और अगर सेक्शन की बात की जाए तो 120/80 सेक्शन की टायर आपको अभी ये मिल रही है। और अगर मैं यहाँ पर ये व्हील की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 18 इंचेस की व्हील मिल रही है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ रियर और फ्रंट दोनों में आप चाहे तो यहाँ पर आप एलॉय व्हील लगा सकते हैं, ठीक है। ये आप शोरूम में बात करके आप बिल्कुल इसको चेंज करवा सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर अगर सेफ्टी सिस्टम की बात करूँ तो पीछे में आपको 270 mm की डिस्क मिल जाती है, वही आपको 240 mm की डिस्क पहले मिला करती थी। अगर आप ड्रम वेरिएंट ऑप्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको 153 mm का ड्रम मिल जाता है। और फ्रेंड्स जहाँ तक रियर सस्पेंशन की बात है तो मैं आपको बता दूँ ये जो आप सस्पेंशन देख पा रहे हैं, पहले ये 5 स्टेप एडजस्टेबल थी, लेकिन अभी ये ट्विन ट्यूब इमल्शन शॉक एब्जॉर्बर विद 6 स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड सस्पेंशन बन चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी ये 6 स्टेप है, पहले ये 5 स्टेप एडजस्टेबल हुआ करती थी। और फ्रेंड्स जहाँ तक बात है इसके रियर सेक्शन की, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पूरा सेटअप है ये भी हैलोजन की रखी गई है। और फ्रेंड्स जैसे ही आप इसकी लेफ्ट व्यू में आ जाते हैं आप देख सकते हैं मतलब यहाँ पर आपको ओपन चेन सिस्टम मिल जाता है। तो बरसात का मौसम है, आप समझ सकते हैं 300 से 400 किलोमीटर की रेंज पे आपको जो अपना चेन है वो क्लीन और ल्यूब करना होगा। और फिर उसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पर जो इंजन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, सिंगल और डबल स्टैंड यहाँ पर आपको दोनों मिल जाती है। और फ्रेंड्स इसमें एक खास बात ये भी दी गई है, इंजन साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी मिल जाता है। फ्रेंड्स अगर थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आ जाए तो सीट के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स सीट का जो कंपाउंड है मतलब मीडियम साइड पे है, ना बहुत आपको सॉफ्ट दिखेगा ना बहुत आपको हार्ड दिखेगा, मतलब एक कंफर्टेबल यहाँ पर सीट कंपाउंड दिया गया है। और वहीं पर आप ये जो ग्रैब हैंडल से देख सकते हैं, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा बहुत मतलब नॉर्मल सा है लेकिन बहुत स्टडी है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इसको क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। आप देख सकते हैं नॉर्मल दिख रही है लेकिन क्वालिटी इसकी बहुत सही है। और फ्रेंड्स जहाँ तक सीट हाइट की बात है तो मैं आप लोगों को बता दूँ 805 mm का मतलब 805 mm का यहाँ पर आपको सीट हाइट मिल जाता है। तो मतलब अगर आपकी हाइट अराउंड आप कह सकते हैं कि 5.6 तक या 5.5 या 5.6 तक है तो आपको गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और फ्रेंड्स जहाँ तक बात है टैंक की तो मैं आपको बता दूँ टीयर ड्रॉप वाला यहाँ पर आपको शेप मिल जाता है। बिल्कुल बताइएगा कि ये जो टैंक का शेप है स्पेसिफिकली आप लोगों को कैसी लगती है। और फ्रेंड्स जहाँ तक इसमें कैपेसिटी की बात है, पहले आपको 13.5 लीटर्स का टैंक मिलता था लेकिन अभी आपको 13 लीटर्स की टैंक मिल रही है। और फ्रेंड्स मतलब रॉयल एनफील्ड की बाइक है तो मतलब 350 सीसी का इंजन है तो आप अराउंड 30 to 35 उससे ज़्यादा आप मतलब इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसमें जो सबसे बड़ी चेंज है वो है इसका मीटर कंसोल। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, एक बार आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ पूरा एक स्वाइप मारती है, ये बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरत लगती है। यहाँ पर एक बार ऑफ करके मैं इसको दोबारा ऑन करूँगा, आप देख सकते हैं फ्यूल मीटर आपको यहाँ पर दिख जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ABS का लाइट दिखता है, न्यूट्रल यहाँ पर आपको दिख जाती है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक ये आई यहाँ पर बटन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको आई बटन मिल जाता है। अगर आप आई बटन इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आपको ये ओडो दिख जाता है। यहाँ पर अपना नज़र डालिएगा, यहाँ पर आपको ओडो दिख जाता है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 और साथ में आपको यहाँ पर टाइम कितना है वो भी दिख जाती है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा साफ़ करता हूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पर ये आप कितना आपका फ्यूल है वो भी आपको यहाँ पर दिख जाता है। तो फ्रेंड्स ये पहले नहीं हुआ करता था। और अगर आप इसके टॉप वेरिएंट में चले जाते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रिपल नेविगेशन भी मिल जाता है। और फ्रेंड्स चलिए अब जो हैंडल बार है उसके बारे में बात करते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया यहाँ पर आपको एक आई बटन मिलता है जिससे आप ये जो मीटर कंसोल है इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो स्विच है मतलब आप समझ सकते हैं ये मीटर 350 से इंस्पायर्ड है। मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा पहले मैं इसको ऑन करना चाहूँगा। और यहाँ से आप मतलब जो लो बीम है हाई बीम है और यहाँ पर आप पास स्विच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहीं से, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल्स का स्विच मिल जाता है। और अगर आप थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको हॉर्न का बटन मिलता है। चलिए हॉर्न एक बार मैं टेस्ट करके देख लेता हूँ। फ्रेंड्स हॉर्न इज़ प्रिटी लाउड, ठीक है। हॉर्न बहुत ज़्यादा लाउड है मैं कहना चाहूँगा। और फ्रेंड्स वही अगर मैं इसकी जो राइट हैंडल बार है वहाँ पर आ जाता हूँ तो वहाँ पर भी आपको सेम स्विच का एक सेटअप मिल जाता है। मतलब यहीं से देखिए आप गाड़ी ऑन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसका जो अभी एग्जॉस्ट नोट है वो मैं आप लोगों को एक बार सुना दूँ। फ्रेंड्स बहुत बढ़िया, मतलब वो जो डुक डुक वाली फील आप सुन सकते हैं। देखिए मैं सुनाना चाहूँगा आपको।
देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो डुक 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 वाली साउंड है ना, ये अभी भी इसमें मेंटेन्ड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब मीटियोर का इंजन दिया गया तो वो डुक डुक वाली साउंड इसमें आपको नहीं मिल रही है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को ये जो पूरा वॉकअराउंड है वो दे दिया है। आशा करता हूँ आपको वॉकअराउंड पसंद आया होगा। और चलिए अब देख लेते हैं कि राइड करते वक्त ये बाइक आपको कैसे फील हो सकता है। और फ्रेंड्स, फर्स्ट इंप्रेशन मतलब जब आप जैसे आप गाड़ी पे बैठते हैं तो आपका जो पैर है वो काफ़ी सामने की तरफ होता है और आपका जो हैंडल बार है ना, मतलब काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन पे, ना बहुत नीचे ना बहुत ऊपर है, बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पुरानी वाली क्लासिक 350 चलाए होंगे तो आपको मतलब मालूम चलेगा कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सिटिंग पोजीशन में बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। और अब चलिए बात करते हैं रेवरेंस की। तो मैं आपको बता दूं, मतलब इसका जो जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी को खींचने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स। मतलब फर्स्ट गियर से ही आपको मतलब वो जो फील है, ठीक है, मतलब जो टॉर्क है, जो पावर है, वो आपको बिल्कुल फील होती है फर्स्ट गियर से ही, ठीक है। और फ्रेंड्स, इंजन की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है। वाइब्रेशन इसमें आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। मतलब फिर 70-80 जैसे मैं गाड़ी को यहाँ पे चलाते हुए ला रहा था, 70-80 तक मैंने इसको खींचा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे इसमें कोई वाइब्रेशन वाली फील नहीं हो रही है। तो मतलब फ्रेंड्स देखिए, एक कॉमन सा क्वेश्चन रहता है हम सभी के दिल में कि मतलब जैसे कि हम सब समझ रहे हैं कि अभी ये जो इंजन है मीटियोर 350 से इंस्पायर्ड है, तो क्या वो जो डुक डुक वाली जो फील है क्या इसमें जा चुकी है? नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं। वो जो आपको फील मिलता है, जो कैरेक्टर है क्लासिक 350 का, वो बिल्कुल इसमें बरकरार है। आपको उसमें वो बिल्कुल कमी फील नहीं होगी। जो रॉयल एक फील है, ठीक है, जो प्रेजेंस है गाड़ी की, वो बिल्कुल बरकरार है। मतलब लुक के हिसाब से आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और वो जो एक जब आप गुजरते हैं रास्ते से, वो डुक डुक एक जो फील है वो भी आपको इसमें बिल्कुल मिलता है। मतलब काफ़ी लोग इसके दीवाने हैं। इसका जो साउंड है, इसका जो थंप है, बेसिकली इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो थंप बोल सकते हैं, इसके तो लोग दीवाने हैं। और मैं कहना चाहूँगा उसमें बिल्कुल कोई कमी नहीं आई है फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स, जहाँ तक बात है मतलब वाइब्रेशन की, तो आपको बता दूं वाइब्रेशन में भी इसको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है मुझे। तो यही तो चीज़ चाहिए था, मतलब लुक बरकरार रहना चाहिए, फील बरकरार रहना चाहिए और इंजन और रिफाइंड होनी चाहिए थी, तो वो आपको इसमें बिल्कुल अभी मिल रही है। तो ये तो फ्रेंड्स इंजन की बात हो गई। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें आपको सेफ्टी क्या क्या दी गई है फ्रेंड्स। देखिए, इसमें आपको दोनों मिल जाता है, सिंगल चैनल और डुअल चैनल दोनों आपको इसमें मिल जाता है एबीएस के हिसाब से। तो ये बात बहुत इसमें बेहतर दी गई है। अगर आप चाहें तो सिंगल चैनल आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो डुअल चैनल आप कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स चलिए अब इसका जो सबसे पहला जो टेस्ट करते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट, वो है इसका ब्रेक टेस्ट। चलिए 50 to 60 किलोमीटर पर पहले मैं इसको भगाऊंगा और उसके बाद इसका जो रियर ब्रेक है उसको टेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगा इसका जो रियर ब्रेक है ना, मतलब काफ़ी बढ़िया काम कर रही है। फीडबैक की आपको कमी थोड़ी सी महसूस होगी, लेकिन काम बहुत बेहतर तरीके से कर रही है, ठीक है। मतलब देखिए फ्रेंड्स, होता यही है कि मतलब रियर ब्रेक जो है ना, उसको काम यही होता है कि आपका जो स्पीड है, ओवरऑल स्पीड, उसको थोड़ा सा कम किया जा सके जितना हद तक हो सके। और फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि आपकी जो ओवरऑल स्पीड है, ठीक है, उसको पूरी तरीके से अगर आप चाहें तो उसको आप जीरो पे ला सकें। तो उस हिसाब से अगर मैं रियर ब्रेक को कहूँ तो रियर ब्रेक अपना काम बहुत सही तरीके से कर रही है। मतलब पीछे 270 और इनकी जो डिस्क लगी हुई है वो मतलब अपना काम बेहतर तरीके से कर रही है। और अब जो मैं करूँगा फ्रेंड्स वो है इसका फ्रंट ब्रेक टेस्ट करूंगा। मैं काम वही करूंगा, दोबारा इसको 50 to 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ले चलूंगा और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका एक्सपीरियंस कैसा है। ओह माय गॉड फ्रेंड्स, सामने जो 300 mm की डिस्क लगी हुई है अपना काम बहुत बेहतर तरीके से कर रही है, ठीक है। मतलब बहुत सही है फ्रेंड्स, बहुत सही है। मतलब सामने का जो डिस्क है बहुत सही तरीके से अपना काम कर रही है। फीडबैक और बाइट दोनों आपको बहुत सही तरीके से महसूस होता है। और फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा सस्पेंशन के बारे में अब, ठीक है। देखिए, जहाँ तक मैं इसको अभी तक महसूस कर पा रहा हूँ, रियर और फ्रंट दोनों में आपका जो सस्पेंशन है उसको मिड साइड पे सेट किया गया है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको फीडबैक नहीं मिल रहा है, आपको फीडबैक भी बहुत सही तरीके से मिल रहा है। लेकिन हाँ, मतलब बहुत स्टिफ नहीं है, लेकिन हाँ अगर कोई बम्प आ रहा है तो मतलब बिल्कुल सही तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि हाँ बम्प है वहाँ पर। जैसे कि मतलब कम्यूटर बाइक्स में ऐसा होता है ना कि मतलब सॉफ्ट सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट कर दिया जाता है ताकि आपकी जो राइड उसको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया जा सके, लेकिन यहाँ पर नहीं है वैसा। आपको मतलब फीडबैक मिल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा लेकिन मिल रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ बम्प है, ठीक है। ये फील आपको बिल्कुल हो रही है। और फ्रेंड्स जहाँ तक बात है इसकी गियर और क्लच की, तो आपको बताना चाहूँगा गियर इज बटरी स्मूथ। हाँ फ्रेंड्स, मतलब जैसे मैंने इसका फर्स्ट गियर डाला ना, मुझे ऐसा लगा यार मैं 100 सीसी की गाड़ी तो नहीं चला रहा हूँ, मतलब इतना ज़्यादा स्मूथ है फ्रेंड्स, मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ है, ठीक है। और वही जहाँ तक बात है फ्रेंड्स इसकी क्लच की, तो मैं बताना चाहूँगा इज ऑन मिड साइड, बहुत ज़्यादा हल्का नहीं है। जितना मतलब स्मूथ आपको गियर फील हो रहा है उतना स्मूथ आपको ये फील नहीं होगा, थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना होगा। और फ्रेंड्स जहाँ तक देखिए अभी मैंने इसका ब्रेक अप्लाई किया है तो एक चीज़ मुझे महसूस हो रही है कि एबीएस, ठीक है, इंक्लूड हो रहा है इसमें। एबीएस का जो इंक्लूशन है वो आपको महसूस होगा। तो ऐसा नहीं है कि एबीएस मतलब बिल्कुल काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। हल्का से मैंने अभी ब्रेक अप्लाई किया था तो अभी इसमें जो एबीएस है उसका मुझे इंक्लूशन फील हुआ। तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो एबीएस है उसका भी इंक्लूशन आपको बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिलता है।
और जहाँ तक बात है फ्रेंड्स इसको मनूवर करने की, तो मैं बता दूं आपको 195 किलो की वेट है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, जब आप गाड़ी को चला रहे हैं ना आपको बिल्कुल भी वेट महसूस नहीं होता। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें बैलेंस किया गया है वेट को मेरे ख्याल से, ट्रिमेंडस जॉब। मतलब 195 किलो की वेट है, लेकिन आप फिर भी समझ सकते हैं आपको वेट उतना ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, एक बात है, जब आप गाड़ी को जीरो पे ला रहे हैं, मतलब मैं सिटी राइड की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप गाड़ी को जीरो पे ला रहे हैं और तब अगर आप गाड़ी को मनूवर करने की कोशिश कर रहे हैं, दाएं में घूमने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, उस वक्त आपको महसूस होगा। मैं पहले से रॉयल एनफील्ड की जो थंडर बर्ड सीरीज है 500 और 350 वो मैंने चलाई हुई थी, तो उसमें मुझे 50 to 60 किलोमीटर पर आवर पे जैसे ही मैं चढ़ता हूँ ना, मुझे वो थंडरबर्ड वाली मतलब वो फील मुझे भी याद है, बहुत ज़्यादा झंझनाहट फील होती है। लेकिन नॉट विद दिस केस, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर आ जाते हैं क्लासिक 350 में, तो आपको बिल्कुल फील नहीं होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको बहुत सही तरीके से वो मतलब आपको एक बैलेंस वाला फील आता है फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब 70-80 किलोमीटर तक भी अगर आप गाड़ी को खींचते हैं ना, तो आपको वो मतलब बिल्कुल वो वाइब्रेशन फील नहीं होती है फ्रेंड्स। अब अगर कोई मुझे कहेगा कि क्या आपको रॉयल एनफील्ड की गाड़ी लेनी है, तो मैं तो पूरा रेडी हूँ फ्रेंड्स। मतलब चलाने के बाद ना मुझे तो मतलब बहुत सही फील हो रहा है। मतलब और देखिए, मतलब वाइब्रेशन इसमें खत्म हो चुका है फ्रेंड्स। लेकिन ऐसा भी नहीं कि गाड़ी आपको, मतलब होता है ना कि बहुत सारी गाड़ी जब चलाते हैं तो आपको एक जीरो से, मतलब एक शून्य से महसूस होता है, ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल फील हो रहा है कि गाड़ी चल रही है अंदर, वो जो गाड़ी का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल सही है। बस इसमें जो कम हुआ है फ्रेंड्स वो है इसका वाइब्रेशन, और सब कुछ सेम है। ट्रस्ट मी, पार्ट्स वाइज सब कुछ अलग है, लेकिन वो जो फील है ना बिल्कुल सेम है। जस्ट एलिमिनेट हुआ है तो वो है इसका वाइब्रेशन। और फ्रेंड्स मिरर इसमें बहुत सही तरीके से काम कर रहा है, पीछे का जो व्यू है बहुत सही तरीके से ले पा रहे हैं। छोटा मिरर है लेकिन मतलब रेट्रो मिरर आप समझ सकते हैं, और अपना जो काम है वो बहुत सही तरीके से कर दिया। मतलब आपका जो रियर लुक है वो बिल्कुल सही तरीके से ले पा रहे हैं, उसमें आपको कोई चेंज महसूस नहीं होगा। और फ्रेंड्स जहाँ तक सीट हाइट की बात है, 805 mm की सीट हाइट है, 805 mm की, तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" या 5'6" तक है तो आपकी इस बाइक को चलाने में आपको बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम फील नहीं होने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर आप एक्सेसरी के हिसाब से चाहते हैं तो आप अपना सीट हाइट भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं, दूसरे सीट लगा के, वो आपको एक्स्ट्रा खरीदना होगा। उससे आपकी जो होगा, उससे आपको जो हाइट है ओवरऑल हाइट थोड़ा सा और कम हो जाएगा, तो वो आपकी जो राइड है और कंफर्टेबल आप बोल सकते हैं। और फ्रेंड्स इसमें जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है 170 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस है, जो पहले 135 mm की हुआ करती, तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो लद्दाख ट्रिप है वो अभी और इजी हो गई है, ठीक है। मतलब ग्राउंड क्लियरेंस भी आप समझ सकते हैं। मतलब अगर आप ऑफ रोड भी जाना चाहें ओकेशनल, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं फ्रेंड्स, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगा। तो फ्रेंड्स मैं समअप करना चाहूँगा, गाड़ी बहुत सही है, बिल्कुल एक कंप्लीट पैकेज है आप कह सकते हैं। मतलब सब कुछ सेम है, मतलब पार्ट्स वाइज तो बहुत कुछ चेंज है, लेकिन फील बिल्कुल सेम है। इसमें जो चीज़ एलिमिनेट किया गया है सिर्फ वो है इसका वाइब्रेशन पोर्शन, ठीक है फ्रेंड्स। वाइब्रेशन इसमें आपको 70-80 किलोमीटर पर आवर तक इसमें आपको बिल्कुल वाइब्रेशन फील नहीं होगा। बैटरी स्मूथ है फ्रेंड्स, इसका गियर क्लच थोड़ा सा आपको मीडियम साइड पे फील होगा, थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना होगा अगर आप गियर चेंज करना चाह रहे हैं। और वही अगर मैं इसकी सस्पेंशन की बात करूँ, दोनों सस्पेंशन को मिड साइड पे रखा गया है। और जहाँ तक बात है फ्रेंड्स ब्रेक का, तो बोथ द ब्रेक्स आर वर्किंग रियली फाइन। पीछे का आपको थोड़ा सा फीडबैक कम मिलेगा, सामने का ब्रेक इज रियली ऑसम। और जहाँ तक बात है फ्रेंड्स इसका मीटर कंसोल का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिजिटल एनालॉग का मिक्सचर दिया गया है, और आपको रीड करने में बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और जहाँ तक बात है मिरर की, मिरर भी इज वर्किंग रियली फाइन। और फिर चलिए इसका भी थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं इसकी जो कॉम्पिटिटर्स है उसके साथ। मैं कहना चाहूँगा इसमें दो कॉम्पिटिटर आपको बन जाती है, वो है होंडा सीवी हाइनेस 350, और एक बन जाती है जावा की तरफ से ऑफर की जाती है जावा 42, ठीक है, क्लासिक लेजेंड्स की ओर से ऑफर की जाती है। मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, देखिए वो दोनों बाइक भी काफ़ी बेहतर है, लेकिन देखिए मतलब होंडा अगर आप हाइनेस करेंगे तो उसमें आपको एलईडी लाइट्स मिल जाती है। अगर आप जावा 42 में जाते हैं वहाँ भी आपको काफ़ी बेहतर बाइक मिलती है, वाइब्रेशन वहाँ पर भी बहुत कम है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा अगर आप रॉयल एनफील्ड खरीदना चाहते हैं तो उसका बहुत सारा डिजाइन बन सकता है फ्रेंड। इसमें मैं ये दावे से कह सकता हूँ जो रेट्रो लुक है रॉयल एनफील्ड सबसे ज़्यादा कैरी करती है फ्रेंड्स। मतलब हम खरीदते ही इसलिए है रॉयल एनफील्ड बाइक्स को, ताकि वो जो रेट्रो फील है वो हम लोग बिल्कुल पूरी तरीके से इसको कैरी, मतलब हम लोग को मिले वो रेट्रो फील, है ना। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा रेट्रो फील अभी ये रॉयल एनफील्ड की बाइक से कैरी करती है। और मैं कहना चाहूँगा मतलब वर्ल्ड वॉर 2 का जो एक मतलब इंस्पायर्ड ये सब जो रेट्रो लुक है वो अभी तक रॉयल एनफील्ड के सिवा मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा कैरी कोई और बाइक आपको करती हुई नहीं दिखेगी। और ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है फ्रेंड्स, ये बाइक नहीं है, फॉर अस फॉर वी इंडियंस इट्स लाइक एन इमोशन, राइट। मतलब आप समझ सकते हैं ना, मतलब जो रॉयल एनफील्ड से वो प्यार करता है वो जानता है कि रॉयल एनफील्ड इज नॉट जस्ट अ कंपनी, इट्स एन इमोशन ना। तो फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगा मतलब रॉयल एनफील्ड खरीदने के आपको बहुत सारे मतलब रीजंस हो सकते हैं, लेकिन 3 रीजन जो हम लोग को बहुत मतलब सही तरीके से हम लोग को चाहिए था वो इसका लुक कैरी होना चाहिए था, जो भी कैरी हो रहा है, फील कैरी होना चाहिए था, जो भी कैरी हो रहा है, और एक चीज़ जो नहीं होना था वो था वाइब्रेशन, जो आपको अभी बहुत कम मिलती है फ्रेंड्स। मतलब 80-90 तक आपको वाइब्रेशन बिल्कुल फील नहीं होता है। और फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगा अगर आप रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 खरीदना चाहते थे तो अब तो आप इसको बिल्कुल खरीद सकते हैं आफ्टर दिस एलिमिनेशन ऑफ वाइब्रेशन फ्रेंड्स, ठीक है। तो प्लीज़ गो एंड बाय इट फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ आपको ये जो रिव्यू था, राइड रिव्यू पसंद आया होगा।
आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, अपने इस भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के नए और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, राइट सेफ एंड जय हिंद।